वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज हम एक वीडियो दिखाने जा रहे हैं और ये वीडियो है ग़ालिबन हिंदुस्तान की। इंडिया के अंदर एक अजीब सा नौजवान है। मैं हैरान ये होता हूँ कि अल्लाह पाक ने इसको इतना खूबसूरत बनाया, लेकिन दिमाग अल्लाह ने दिया लेकिन ये इस्तेमाल नहीं करता। कैसे कैसे फजूल बातें करते हैं। अस्तगफिरुल्लाह मआज़ल्लाह। अब ये नौजवान अस्तगफिरुल्लाह ये बात कह रहा है कि छोड़ो जी, आप दहशतगर्दी फैला रहे हो जिहाद की बात करके, और कहते हैं कि हमें जन्नत मिल जाएगी, तो आइए मैं आपको जन्नत देता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह मआज़ल्लाह। इसने यानी कि मआज़ल्लाह रब्बुल आलमीन को चैलेंज किया है। तो मैं दुआ कर दूँ अल्लाह पाक ऐसे बंदे को तबाह बर्बाद फरमा दे जो बंदा रब को चैलेंज कर दे। अस्तगफिरुल्लाह मआज़ल्लाह। तो आइए नाज़रीन, हम वो वीडियो देखते हैं और साथ ही हम आपको ज़ाकिर नाइक हाफिज़हुल्लाह ताला की वीडियो दिखाते हैं। तो फिर इंशाल्लाह इसी वाला से हम भी बात करते हैं। आइए नाज़रीन, मिल के वीडियो देखते हैं। भी कर दीजिएगा। इस्लामिक टेररिज्म को इस्लामिक टेररिज्म ने क्या करा, मिलिटेंट थे। जो जैसी तालीम दी जाती है ना बचपन से कि भाई तुम्हें ये करना, बड़े हो के तुम्हें जन्नत नसीब होगी, ये होगी वो होगी। जन्नत का तो वो बना दिया, जंग की आड़ बना दिया, ग्रेवी आड़ बना दिया एक तरीके से। तो है कहा कि जन्नत रहेगी यार, फिर क्या हमें तो जन्नत जाएंगे, इन्हें मार के जन्नत जाएंगे। आ जाओ, मैं कह रहा हूँ मेरे दोहराओ, जन्नत चाहिए तो मैं आओ, हम देंगे जन्नत। मैं 2 दिन से आपकी तकरीर सुन रहा हूँ। आपके तकरीर में मेरे समझ में ये आ रहा है कि कुरान में सबसे ज़्यादा इंसानियत है। मेरा सवाल ये है कि दुनिया में हम जो प्रैक्टिकली दुनिया में देख रहे हैं, ये मुस्लिम ही ज़्यादा सबसे आतंकवादी है, और जो मासूम लोगों की हत्या कर रहे हैं, तो इंसानियत कहाँ है? माशाल्लाह, भाई साहब ने 2 दिन तकरीर सुनी और उसे यकीन हो गया क्या कुरान में सबसे ज़्यादा इंसानियत है। माशाल्लाह, उसके लिए मुबारक देता हूँ। लेकिन सवाल अहम है, सवाल गलत नहीं, आपका सवाल सही है। सवाल है कि हम देख रहे हैं मुसलमान ही आतंकवादी है। ये झगड़ा फसाद, मुसलमान फंडामेंटलिस्ट है, मुसलमान टेररिस्ट है, आतंकवादी है। जब हम कुरान पढ़ते हैं तो हमें इसका इज़हार होता है। लेकिन ये है क्यों गलतफहमी, जिस तरीके से मीडिया गलतफहमियाँ फैलाती है, हम उसको इग्नोरेंस में, अनजाने में मान लेते हैं। टेररिस्ट के मानी क्या है? मैं कहता हूँ हर मुसलमान टेररिस्ट होना चाहिए, आतंकवादी होना चाहिए। आतंकवादी की मानी क्या है तो समझ लो। टेररिस्ट उसे कहते हैं जो इंसान दूसरे इंसान के दिल में टेरर पैदा करता है। अगर कोई चोर पुलिस को देख रहा है तो उसके दिल में टेरर आता है, खौफ आता है। उस चोर के लिए पुलिस टेररिस्ट है। इस तरीके से हर मुसलमान, कोई भी एंटी सोशल एलिमेंट मुसलमानों को देखता है, उसके दिल में खौफ आना ही चाहिए। अगर कोई चोर मुसलमान को देखता है, कोई बलात्कार करने वाला मुसलमान को देखता है, कोई भी एंटी सोशल एलिमेंट मुसलमानों को देखता है, उसके दिल में खौफ होना ही चाहिए। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह अनफाल में, सूरह नंबर 8 आयत नंबर 60 में, खौफ पैदा करो उन लोगों के दिल में जो लोग एंटी सोशल है, जो हक को इनकार करते हैं, उनके दिल में खौफ डालो। लेकिन सवाल ये है कि कई बार एक शख्स एक काम करता है, उसे 2 लक़ब दिए जाते हैं। मिसाल के तौर पे हिंदुस्तान 60-70 साल के पहले अंग्रेज़ हम पर हुकूमत करते थे, कई साल किया। बहुत से हमारे इस देश के हिंदुस्तानी थे जो इस देश की आज़ादी के लिए झगड़ा कर रहे थे। इनको अंग्रेज़ कहते थे आतंकवादी, टेररिस्ट। हम आम हिंदुस्तानी कहते थे देशभक्त, फ्रीडम फाइटर, पेट्रियट। वही आदमी, वही काम, 2 लक़ब, 2 टाइटल। अगर आप अंग्रेज़ की बात मानते हैं, अंग्रेज़ कहते हैं हमें इस देश पे हुकूमत करने का हक़ है। अगर उनको हक़ है तो ये लोग को हम टेररिस्ट बिल्कुल सही कहेंगे। लेकिन आम हिंदुस्तानी कहता है ये अंग्रेज़ तो तिजारत करने आए थे, इनको हम पे हुकूमत करने का क्या हक़ है? तो हम कहेंगे ये लोग हैं देशभक्त, फ्रीडम फाइटर्स, पेट्रियट्स। सेम आदमी, सेम काम, 2 लक़ब। वही आदमी, वही काम, 2 लक़ब। अगर आप अंग्रेज़ की बात को मानते हैं कि अंग्रेज़ को हक़ है इस देश पे हुकूमत करने का, हम मानेंगे कि वो आतंकवादी है।
चाहे वो भगत सिंह हो या, लेकिन आम हिंदुस्तानी कहेंगे नहीं ये तो देशभक्त है। तो आप किसके नज़रिए से देखते हैं चीज़ को, फिर आप फैसला करेंगे वो आतंकवादी है क्या देशभक्त। आपके हिसाब से भगत सिंह देशभक्त था क्या आतंकवादी था? सतीश भाई, देशभक्त आतंकवादी नहीं था ना? था के भगत सिंह देशभक्त था क्या आतंकवादी था? देशभक्त। हाँ, मैं भी समझता हूँ देशभक्त था। हम अंग्रेज की बात को नहीं मानते। तो जब अंग्रेज टेलीविजन पे कहते हैं CNN BBC पे कि मुसलमान आतंकवादी, आप क्यों मानते? सवाल वो नहीं है। मेरा जो सवाल था, आता हूँ, मेरा पूरा जवाब मुकम्मल नहीं हुआ। जवाब मुकम्मल होगा फिर आपको मौका दूंगा मैं नेल्सन मंडेला, ओल्ड साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट जो थी, सफ़ेद हुकूमत, वो नेल्सन मंडेला को टेररिस्ट नंबर 1 कहती थी। उसे अरेस्ट करके रॉबिन आइलैंड में 25 साल के लिए कैद कर दी। टेररिस्ट नंबर 1। जब नई हुकूमत आती है उसे छोड़ देती है, उसे प्रेसिडेंट बनाती है, टेररिस्ट बन जाता है प्रेसिडेंट। चंद साल बाद उसे नोबेल प्राइज फॉर पीस मिलता है। वही आदमी, वही काम। ऐसा नहीं कि पहले वो गलत काम किया फिर अच्छा काम किया फिर उसको अवार्ड मिला। वही काम के लिए जो पहली गवर्नमेंट ने कही थी, सफ़ेद गवर्नमेंट ने, कि वो टेररिस्ट है, आतंकवादी है, नोबेल प्राइज कमेटी ने उसे नोबेल प्राइज दिया फॉर पीस, अमन के लिए। हैरत की बात है, जो आदमी आतंकवादी है उसको मिलता है नोबेल प्राइज फॉर पीस। जो आदमी का पावर है, जो आदमी वो कहता है, लोग उसकी बात को मान लेते हैं इग्नोरेंस के अंदर, अनजानी में। लेकिन कुरान कहता है सूरह इसरा में, सूरह नंबर 17 आयत नंबर 81 में, वकुल जाल हक वज़ाक़ल बातिल इन्नल बातिल काना ज़हूक़ा। जब हक बातिल से टकराती है, बातिल का सर्वनाश हो जाता है। ब्रिटिशर्स अमेरिकन के ऊपर हुकूमत करते थे। अमेरिकन रेवोल्यूशन हुआ 18 सदी में। ब्रिटिशर्स कहते थे, मैं लंदन गया था 2 महीने पहले, वापस से जाऊंगा 2 हफ्ते बाद। वो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था ना, बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था पता है 7 जुलाई को। तो लोग आए थे, ख़राब है। मैं भी बोला ठीक है ख़राब है। तो वहाँ टोनी ब्लेयर आने वाले थे, वक्त नहीं मिला तो अपने चीफ ऑफ पुलिस को भेजे। बाद में मेयर आए थे। तो मैंने उनसे पूछा, आपकी देश, इस देश ब्रिटिश गवर्नमेंट जब हुकूमत कर रही थी अमेरिकन गवर्नमेंट पे 18 सदी में, वो जॉर्ज वॉशिंगटन और बेंजामिन फ्रैंकलिन को टेररिस्ट नंबर 1 कहते थे, टेररिस्ट। उसके बाद जॉर्ज वॉशिंगटन बन जाता है प्रेसिडेंट ऑफ USA, टेररिस्ट बन जाता है प्रेसिडेंट ऑफ USA। वो गॉडफादर है, गुरु है किसका? जॉर्ज बुश का भी, ठीक है ना, जॉर्ज बुश का गुरु है। वो जो आतंकवादी आप कहते थे, उसके शागिर्द के दोस्त भी आप है। क्या बात है, आपका नजरिया क्यों बदल रहा है? आप कहते थे टेररिस्ट चंद सदी पहले, अभी आप उनके दोस्त थे। तो हमें ये तहकीक करना चाहिए कि क्यों उसको वो लक़ब मिला। अगर जो 11 सितंबर को हुआ था न्यूयॉर्क के अंदर, आप जो कह रहे हैं ना मुसलमान मुसलमान, उसके ऊपर जवाब तो अभी आ रहा है। ये तो खाली वो स्टार्टर्स बोलते ना, स्टार्टर्स, सूप पीते पहले तो ज़रा बराबर खाना ख़त्म होता है। तो नाज़रीन, आप सुन रहे हैं, बड़ी दिलचस्प बातें हैं। ये तारीख़ी और नायाब बातें हर जगह से नहीं मिला करती। तो आपसे गुजारिश है, तवज्जो से आखिर तक वीडियो को देखिएगा ताकि ये बातें आपको समझ आ सकें। मेन मिल तो अभी है। मुझे एक शख्स ने पूछा था जब मैं ऑस्ट्रेलिया गया था और इंग्लैंड के अंदर भी, डॉक्टर जाकिर नाइक, डू यू कंसिडर बिन लादेन टू बी अ टेररिस्ट? क्या बिन लादेन को टेररिस्ट मानते हैं? तो मैंने कहा, भाई मैं बिन लादेन को जानता नहीं हूँ, मैं यही नहीं कह सकता हूँ वो टेररिस्ट है क्या नहीं, अच्छा है क्या बुरा, मैं नहीं जानता हूँ। कुरान में लिखा है सूरह हुजुरात में, सूरह नंबर 49 आयत नंबर 6 में, कि जब भी कोई बात कोई कहता है पहला तहकीक करो फिर दूसरे तक पहुँचाओ। अगर मैं CNN और BBC की बात मानूँ तो मुझे कहने पड़ेगा कि बिन लादेन टेररिस्ट है, लेकिन मैं क्यों मानूँ बात उनकी? क्योंकि मैं आदमी हूँ जो घूमता हूँ, मीडिया में जानता हूँ माशाअल्लाह। तो मैं कहता हूँ ना बिन लादेन मेरा दोस्त है ना मेरा दुश्मन है, मैं नहीं जानता हूँ। लेकिन अब ये मुझे पूछना चाहते हैं टेररिस्ट नंबर 1 कौन है, तो ये तो जानता हूँ मैं, CNN जो अमेरिकन चैनल है, जॉर्ज बुश उसका प्रेसिडेंट है, गर्व से कहता है कि हमने हज़ारों अफ़गानिस्तान लोग को बम गिराए, कत्ल किए, इराक़ में हज़ारों का कत्ल किया। ठीक है, मान भी लो बहस के तौर पे बिन लादेन ने किया, मान लो, मैं नहीं कहता हूँ, मान लो बिन लादेन ने किया कि 11 सितंबर को ट्विन टावर को अटैक किया।
और 3,000 या 5,000 लोग मरे। लेकिन अगर 3 या 4,000 लोग मरे, 5,000 लोग मरे, उसका ये मतलब नहीं होता है कि आप उससे डबल लोग को अफ़गानिस्तान में मारे एक आदमी की वजह से। कर सकते? अरे बिन लादेन को पकड़ के मारो ना, अगर मानना है तो। अगर उसने किया, सबूत है तो सबूत पूछते अफ़गानिस्तान गवर्नमेंट ने मरने कि सबूत क्या है, वो सबूत देता है टोनी ब्लेयर को। है सबूत पूछ रहा अफ़गानिस्तान कि आप मुझे सबूत दो, सबूत क्या है तो हम उस पर तहकीक करेंगे, सजा देंगे उसको। वो सबूत देता है मुशर्रफ को। पूछ रहा है आपका, किधर का इंसाफ है ये? किधर का इंसाफ है? प्लेन भेजते 1,000 लोग का कत्ल किए अफ़गानिस्तान में, इराक़ में। मैंने कहा यूके में, ऑस्ट्रेलिया में, यहाँ भी अगर टेररिस्ट नंबर 1 है तो जॉर्ज बुश है। मुझे एक शख्स ने पूछा था जब मैं ऑस्ट्रेलिया गया था और इंग्लैंड के अंदर भी, डॉक्टर जाकिर नाइक, डू यू कंसिडर बिन लादेन टू बी ए टेररिस्ट? क्या आप बिन लादेन को टेररिस्ट मानते हैं? तो मैंने कहा भाई मैं बिन लादेन को जानता नहीं हूँ, मैं यही नहीं कह सकता हूँ वो टेररिस्ट है क्या नहीं, अच्छा है क्या बुरा, मैं नहीं जानता हूँ। कुरान में लिखा है सूरह हुजुरात में सूरह नंबर 49 आयत नंबर 6 में कि जब भी कोई बात कोई कहता है पहला तहकीक करो फिर दूसरे तक पहुँचाओ। अगर मैं CNN और BBC की बात मानूँ तो मुझे कहने पड़ेगा कि बिन लादेन टेररिस्ट है, लेकिन मैं क्यों मानूँ बात उनकी? क्योंकि मैं आदमी हूँ जो घूमता हूँ मीडिया में, जानता हूँ माशाअल्लाह। तो मैं कहता हूँ ना बिन लादेन मेरा दोस्त है ना मेरा दुश्मन है, मैं नहीं जानता हूँ। लेकिन अब ये मुझे पूछना चाहते हैं टेररिस्ट नंबर 1 कौन है, तो ये तो जानता हूँ मैं, CNN जो अमेरिकन चैनल है, जॉर्ज बुश उसका प्रेसिडेंट है, गर्व से कहता है कि हमने हज़ारों अफ़गानिस्तान लोग को बम गिराए, कत्ल किए, इराक़ में हज़ारों का कत्ल किया। ठीक है, मान भी लो बहस के तौर पे बिन लादेन ने किया, मान लो, मैं नहीं कहता हूँ, मान लो बिन लादेन ने किया कि 11 सितंबर को ट्विन टावर को अटैक किया और 3,000 या 5,000 लोग मरे। लेकिन अगर 3 या 4,000 लोग मरे, 5,000 लोग मरे, उसका ये मतलब नहीं होता है कि आप उससे डबल लोग को अफ़गानिस्तान में मारे एक आदमी की वजह से। कर सकते? अरे बिन लादेन को पकड़ के मारो ना, अगर मानना है तो। अगर उसने किया, सबूत है तो सबूत पूछते अफ़गानिस्तान गवर्नमेंट ने मरने कि सबूत क्या है, वो सबूत देता है टोनी ब्लेयर को। है सबूत पूछ रहा अफ़गानिस्तान कि आप मुझे सबूत दो, सबूत क्या है तो हम उस पर तहकीक करेंगे, सजा देंगे उसको। वो सबूत देता है मुशर्रफ को। पूछ रहा है आपका, किधर का इंसाफ है ये? किधर का इंसाफ है? प्लेन भेजते 1,000 लोग का कत्ल किए अफ़गानिस्तान में, इराक़ में। मैंने कहा यूके में, ऑस्ट्रेलिया में, यहाँ भी अगर टेररिस्ट नंबर 1 है तो जॉर्ज बुश है। जी नाज़रीन, आपने ये वीडियो मुलाज़ा फरमाई तो माशाअल्लाह जाकिर नाइक हाफिज़हुल्लाह ने बड़ा ही कमाल का जवाब दिया है। तो नाज़रीन, बड़ी हैरानगी वाली बात है, बड़े बड़े दुनिया के अंदर आए, कारून जैसे, हामान जैसे, फ़िरौन जैसे नहीं रहे। बड़े बड़े लोगों ने, यानी कि फ़िरौन ने आना रब्बुकुमुल आला का दावा किया, वो भी गर्क हो गया, वो भी नहीं बचा। और कारून की तरफ देख ले, अस्तगफिरुल्लाह माज़अल्लाह, उसने दुनिया के अंदर जन्नत बनाई लेकिन वो कदम रख नहीं सका, ज़मीन के अंदर दनस गया है। बल्कि माज़अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, ऐसे ऐसे लोग गुजरे जिन्होंने कहा कि जब वो मरने लगे कहते अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह कि हमें इसलिए मौत आ रही है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन को अस्तगफिरुल्लाह हमारे ख़जाने की, हमारे पैसों की ज़रूरत पड़ गई है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फिर उनका ख़जाना ही उनके सर के ऊपर रख के ज़मीन के अंदर दनसा दिया है। तो नाज़रीन, ये जो बातें करनी कि अस्तगफिरुल्लाह माज़अल्लाह कि मैं दुनिया के अंदर ये कर दूँगा, ये जन्नत बना दूँगा, ये रब को चैलेंज है। तो नाज़रीन, जैसे ही रब्बुल आलमीन ने जन्नत बना दी है, कोई बना ही नहीं सकता, कोई बना ही नहीं सकता। जैसे कुरान पाक की आयत है, फरमाया व उज़लिफ़तिल जन्नतु लिल मुत्तक़ीन, जन्नत को करीब लाया जाएगा जन्नतियों के पास। अब जन्नत कैसी है नाज़रीन, कहीं आप कुरान पाक का तर्जुमा पढ़े तो यकीन मानिए ईमान ताज़ा होगा। फरमाया मसलुल जन्नतिल्लती वुइदल मुत्तक़ून फ़ीहा अनहारुम मिन गैरि आसिन व अनहारुम मिन लबनिन लम यतगय्यर ताअमुहु। अल्लाह पाक फरमाते उस जन्नत के अंदर मैंने दूध की नहरें, शहद की नहरें, शराबन तहूरा की नहरें मैंने आपके लिए तैयार की हैं। और वो फिर वो दूध है, ये दुनिया का दूध आप देखेंगे ज़रा सी लस्सी की छींट पड़ जाए तो ख़राब हो गया, लेकिन वो दूध की नहरें ख़राब नहीं होंगी, वो एक नंबर दूध होगा। ये दुनिया वाला दूध नहीं है कि कैसे ये पहले सुनते थे कि दूध के अंदर पानी डाला है, अब पानी के अंदर दूध डाला जाता है। अस्तगफिरुल्लाह माज़अल्लाह,
नाज़रीन ऐसी बात, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जन्नत के अंदर नहरें चलाई हैं और वो खालिस्तन होगी। और जैसा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस भी देख लेते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो जन्नत ऐसी होगी जब जन्नती जन्नत के अंदर चला जाएगा तो जो भी दिल के अंदर ख्वाहिश तमन्ना आरजू रखेगा उसके सामने आ जाएगी। अगर सेब खाना चाहता है तो कुलू वो बोल के कहेगा कि मुझे खाओ। तो नाज़रीन अल्लाह पाक जैसी कोई जन्नत बना नहीं सकता। और ये भी नाज़रीन दुआ करें, ये जो दुनिया के अंदर लोग अस्तगफिरुल्लाह मुअज़्ज़ल्लाह रब्बुल आलमीन को चैलेंज करते हैं, अल्लाह पाक ऐसे लोगों को तबाह बर्बाद फरमा दे। और ये भी दुआ करें अल्लाह पाक हमें ज़िंदा रखे तो इस्लाम पे, मौत दे तो ईमान पे। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा, अहसन जज़ा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।